अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी मेंटोर उम्मे उमैमा रुमान। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से हमारा जो रिसर्च का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया और आज हम स्टार्ट करने लगे हैं करिकुलम का टॉपिक। उसी सिलसिले में मैं पहली वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि वीडियो में हम आज की वीडियो में क्या क्या डिस्कस करेंगे। हम डेफिनेशन देखेंगे अकॉर्डिंग टू डिफरेंट जो बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट्स हैं उनके हवाले से, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से जितने भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं करिकुलम की, आज हम वो देखेंगे। उसके अलावा हम करिकुलम की डेरिवेशन को देखेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि कौन सा वर्ड जो है अरबिक में करिकुलम के लिए यूज़ किया जाता है, उसकी एक्सप्लेनेशन होगी। उसके साथ साथ आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिलेबस और कोर्स का डिफरेंस, करिकुलम से इनका क्या डिफरेंस है। उसके अलावा जो 4 मेन करिकुलम के एलिमेंट्स हैं, हमें डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट मिलते हैं, किसी बुक में 8 मिलते हैं, किसी में 6 मिलते हैं, लेकिन जो मेन है ना वो 4 ही हैं। तो हम वो चारों आज डिस्कस करेंगे और उसके अलावा हम डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स ऑफ करिकुलम को भी डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। और जो हमारी कल का लेक्चर होगा ना, उसमें हम एलिमेंट ऑफ करिकुलम जो 4 हैं ना, उनकी फ़र्दर इलेबोरेशन, उनकी डेफिनेशंस, उनके फर्दर मतलब उनकी डिटेल्स जो हैं वो हम कल की वीडियो में स्टडी करेंगे। ठीक हो गया। आज का आपका मेन टास्क जो है ना वो एजुकेशन की करिकुलम की जो डेफिनेशंस हैं फेमस वो लर्न करना है, और कोर्स और सिलेबस का जो डिफरेंस है वो लर्न करना है, और एलिमेंट ऑफ करिकुलम एंड करैक्टरिस्टिक ऑफ करिकुलम के साथ आज आप डील करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल के टैब को भी प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। और अगर आप पहले से ही मेरे व्यूवर हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए, अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द डेरिवेशन ऑफ करिकुलम। डेरिवेशन ऑफ करिकुलम जो है ये आप कह सकते हैं कि ये ओरिजिन इसका जो है ना वो लेटन लैंग्वेज है। अब लेटन भी कहा जाता है, लातीन भी कहा जाता है। तो कुछ बुक्स में हमें कोरियर का वर्ड मिलता है और कुछ बुक्स जो हैं उनमें हमें कैरियट का वर्ड मिलता है। ठीक हो गया। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि व्हाट इज़ कोरियर। कोरियर जो है वो लातिन वर्ड है जिसकी मीनिंग है पाथवे या रन अवे, मतलब चलने का रास्ता, बग्घी का रास्ता, आप ऐसे कह सकते हैं। अच्छा, अब कैरियट वे जो वर्ड है, कैरियट कहते थे पुराने ज़मानों में बादशाहों की बग्घी को। ठीक है। पुराने ज़माने में ऐसा होता था, मतलब ओल्ड ग्रीक जो वर्ड थी ना, आप कह सकते हैं ग्रीक दुनिया जो थी, वो लोग आम लोगों के लिए अलग रास्ते उनके होते थे, और बादशाह के गुजरने का जो रास्ता होता था ना, वो बड़ा इजी, बड़ा शॉर्ट, बड़ा हमवार, मतलब मुश्किल रास्ता नहीं होता था। मतलब बिल्कुल जो हर्डल्स होती थी ना उनको हटा दिया जाता था और बिल्कुल हमवार एक रास्ता जो है ना वो मुतय्यन किया जाता था या बनाया जाता था, कंस्ट्रक्ट किया जाता था, जो कि स्पेशली जस्ट बादशाह या उमरा या बड़े बड़े जो ओहदेदार थे वो वहाँ से गुजरते थे। और कुछ इलाकों में तो जस्ट वो बादशाह के गुजरने का रास्ता होता था, इवन दैट किसी वज़ीर को भी वहाँ से गुजरने की ना परमिशन नहीं होती थी। वहाँ से बादशाह की बग्घी गुजरती थी जिसको कैरेट कहते थे। तो वहीं से ये वर्ड ड्राइव हुआ करिकुलम का। ठीक हो गया। अब जिसका मतलब ये था कि मतलब ऐसा रास्ता बना देना, मतलब अगर हम इसकी डेरिवेशन की तरफ, इसकी फर्दर इलेबोरेशन की तरफ जाए ना, तो इससे हमें ये पता चलता है कि एक ऐसा रास्ता जो टीचर या मेंटोर है वो अपने स्टूडेंट के लिए बना दे जिससे ख़तरे, मुश्किलात, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो हटा दी जाएं और स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल ईजी स्मूथ वे बना दिया जाए कि मतलब वो जिस पे चल के जो है अपनी करैक्टर बिल्डिंग कर सकें। ठीक है, या एजुकेशन गेन कर सकें। ये तो हो गई जी डेरिवेशन और थोड़ी सी एलेबोरेशन इसके करिकुलम के हवाले से। अब हम देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना डेफिनेशंस करिकुलम की, वो हिल्डा टाबा एंड राल्फ टेलर की हैं। ये आपने ज़रूर लर्न करनी है और बिल्कुल अच्छे से लर्न करनी है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ हिल्डा टाबा ने क्या कहा था। हिल्डा टाबा कहती हैं जी, द ऑल ऑर्गेनाइज्ड courses and activities and experiences which students have under the direction of school whether in the classroom or not। अच्छा, इसका एक ना कीवर्ड आपने याद रखना है, वेदर इन द क्लासरूम और नॉट। क्लासरूम से अंदर या क्लासरूम से बाहर। ठीक है, क्लासरूम के अंदर या बाहर जो भी एक्टिविटी होगी ना वो करिकुलम है अकॉर्डिंग टू हिल्डा टाबा। ठीक है। और राल्फ टेलर क्या कहते हैं? राल्फ टेलर कहते हैं ऑल ऑफ द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स विच इज़ प्लान्ड एंड डायरेक्टेड बाय द स्कूल टू अटेन इट्स एजुकेशनल गोल्स। अब ये जो स्कूल का वर्ड है ना, इसको आपने एक कीवर्ड बना लेना है राल्फ टेलर की जो डेफिनेशन है करिकुलम की उसका। ठीक है। उसके अलावा जो स्मिथ हैं उन्होंने कहा था कि करिकुलम प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। ये बिल्कुल छोटी सी एक डेफिनेशन है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ।
कि अगर आपने इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न करना है तो इसी को लर्न कर लें, काफ़ी है। करिकुलम प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। अच्छा, एक डॉल थे, उन्होंने भी मतलब डेफिनेशन दी है 1982 में, उन्होंने डेफिनेशन दी थी। करिकुलम इंक्लूड्स ऑल द एक्सपीरियंसेस ऑफर टू लर्नर अंडर द डायरेक्शन ऑफ स्कूल। ठीक है, ये इतनी ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन अगर आप इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न करना चाहते हैं तो आप इसको कर लीजिएगा लर्न। अच्छा, एक और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से है JF कर की, वो आप ज़रा नोट्स बना लीजिएगा, अपने लिख लीजिएगा कहीं। ऑल लर्निंग विच इज़ प्लान्ड एंड गाइडेड बाय द स्कूल वेदर इट इज़ कैरीड इन ग्रुप्स और इंडिविजुअल, ओके, इनसाइड और आउटसाइड द स्कूल। इनसाइड एंड आउटसाइड द स्कूल का जो कीवर्ड है ना, वो आप JF कर के साथ रिलेट कर देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद अल्बर्ट E एंड अल्बर्ट A, इन्होंने भी जो है 1959 में इन दोनों ने मिलकर ना डेफिनेशन दी थी। करिकुलम इज द सम टोटल ऑफ स्टूडेंट्स एक्टिविटीज विच स्कूल स्पॉन्सर्स टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स। ये जो मैंने आप लोगों को डेफिनेशन अभी बताई है ना, अल्बर्ट ए एंड अल्बर्ट ई, जो 1959 वाली है, ये भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ज़रूर लर्न करना है। अच्छा, अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ करिकुलम, कि करिकुलम में कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। एक करिकुलम जो है ना, उसको स्टूडेंट्स के लिए गाइडेंस होना चाहिए, मतलब उसमें सेट ऑफ गाइडेंस, सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, ये सम टोटल होना चाहिए ओवरऑल एक्टिविटीज़ एंड ओवरऑल एक्सपीरियंसेस ऑफ स्टूडेंट्स की। ठीक हो गया। इसको मिरर ऑफ एजुकेशनल ट्रेंड्स भी होना चाहिए, इसको मिरर ऑफ फिलॉसफिक ऑफ लाइफ भी होना चाहिए। करिकुलम को मिरर ऑफ आइडियोलॉजी भी होना चाहिए, आइडियोलॉजी ऑफ एनी नेशन, मतलब जिस भी नेशन का, जिस भी कंट्री का ये करिकुलम होगा, उसी का आईना, उसका अक्स, उसकी आइडियोलॉजी का अक्स इसको होना चाहिए। ठीक है। और दूसरा जो करिकुलम है वो ऐसा होना चाहिए कि हम अपने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो है ना, उनको अच्छे से गेन कर सकें। ठीक है, ये खूबियाँ, ये करैक्टरिस्टिक्स एक करिकुलम में ज़रूर होनी चाहिए। जी, अब हम देख लेते हैं कि सिलेबस एंड कोर्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। जो सिलेबस होती है ना, जो सिलेबस होता है ना, वो आउटलाइन होता है किसी भी टॉपिक की। ठीक है, किसी भी टॉपिक की जो आउटलाइन होगी वो सिलेबस होगा। ठीक है, मतलब किस चीज़ की आउटलाइन, कि आपने जो गिवन कंटेंट है इसको एक स्पेसिफिक टाइम में कितना कितना करके कवर करना है। ठीक है, बस ये माइंड में रखें सिंपलेस्ट वर्ड में। अच्छा, और कोर्स क्या होता है? कोर्स जो होती है ना, वो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होती है आपके कंटेंट की। ठीक है, या जो आप ऐसे कह सकते हैं कि जो डिटेल्ड कंटेंट होता है ना, वही आपके पास कोर्स की शक्ल में होता है। अगर इसकी डेली लाइफ एग्जांपल दूँ ना, तो जितनी भी बुक्स आपके पास मौजूद होती हैं ना, वो आपका कंटेंट जो उसमें होता है ना, बुक्स के अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ होता है, वो आपका कोर्स होता है। और जो सिलेबस होता है ना, उसमें ये बताया गया होता है कि आपने इस कंटेंट को गिवन टाइम पीरियड में कितना करके कवर करना है, किस तरह से आप गिवन टाइम पीरियड में इसको कवर करेंगे कि गिवन टाइम पीरियड में आपका ये जो कंटेंट है वो कवर हो जाए। ये आपका सिलेबस है, ये आउटलाइन होती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इन दोनों की डेफिनेशंस मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सिलेबस इज द आउटलाइन ऑफ द टॉपिक ऑफ द सब्जेक्ट टू बी कवर्ड इन अ स्पेसिफिक टाइम। और कोर्स क्या होगा? कोर्स इज द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन और डिटेल्ड कंटेंट्स ऑफ द सब्जेक्ट फॉर अ क्लास, फॉर अ सब्जेक्ट, फॉर एनी एजुकेशनल फिनोमिना। आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम देख लेते हैं व्हाट आर एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम। ठीक हो गया। अब एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम जो है हमें FA की बुक में 4 मिलते हैं, BA की बुक में किसी यूनिवर्सिटी के FA की बुक में हमें 8 मिलते हैं, BA की बुक की किसी यूनिवर्सिटी में हमें 6 मिलते हैं, किसी में 4 मिलते हैं, और मास्टर्स लेवल पे हमें 4 मिलते हैं। लेकिन जो बेसिक है ना, वो 4 ही हैं: ऑब्जेक्टिव, कंटेंट, मेथोडोलॉजी एंड इवैल्यूएशन। ठीक है, ये 4 हैं। तो अब हम इनका जस्ट ना एक ओवरव्यू आज की वीडियो में ले लेते हैं इन चारों का। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना, ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं, इंटेंडेड आउटकम्स होते हैं हमारे करिकुलम का। ठीक है, ये हो गए ऑब्जेक्टिव। कंटेंट क्या है? कंटेंट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आवर कोर्स। ठीक है, जो सब्जेक्ट मैटर होता है, जो रिटन मटेरियल होता है, जो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होती है हमारे पास, वो हमारा कंटेंट होता है। मेथोडोलॉजी क्या है या पेडागोजी क्या है? मेथोडोलॉजी इज द सीक्वेंस ऑफ द मेथड्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, या पेडागोजी, पेडा मीन्स चाइल्ड, गोजी मीन आर्ट ऑफ टीचिंग, सो पेडागोजी मीन आर्ट ऑफ टीचिंग द चिल्ड्रन। ठीक हो गया। ये हमारे पास पेडागोजी या मेथड ऑफ टीचिंग कह लें, या आप इसको मेथोडोलॉजीज मतलब सीरीज ऑफ टीचिंग मेथड्स आप कह सकते हैं।
उसके बाद आ जाते हैं इवैल्यूएशन की तरफ। जो इवैल्यूएशन होती है ना, ये होती है हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम डाटा को कलेक्ट करने के बाद उसकी वर्थ एंड वैल्यू को जज करते हैं। सिंपलेस्ट मीनिंग में ये कहें कि इवैल्यूएशन क्या है, तो हम ये कहेंगे कि इवैल्यूएशन इज़ द वैल्यू जजमेंट ऑफ एनी स्पेसिफिक फिनोमिना, या आप ये कह सकते हैं इवैल्यूएशन इज़ द प्रोसेस ऑफ measuring or determining the worth and value of any content, any process, any phenomena, any behavior। किसी भी चीज़ के साथ आप इसको रिलेट कर सकते हैं। यहाँ हम इसको करिकुलम के साथ पढ़ रहे हैं तो हम कहेंगे कि जो इवैल्यूएशन है वो वैल्यू जजमेंट है किसी भी गिवन कंटेंट की। ठीक हो गया। आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन मैंने कहा कि आप लोगों को जो है ना गैप नहीं होना चाहिए स्टडीज़ में आपके, क्योंकि ग्रुप में बहुत सारे मेंबर्स जो हैं वो डेली लेक्चर का वेट कर रहे होते हैं। तो आप लोगों ने शायद फील भी किया होगा कि मतलब मैं बोल नहीं पा रही आज ना प्रॉपर वे में। तो मेरे ख्याल में आज तक के लिए इतना काफ़ी है। ठीक हो गया। और कल ना हम ये जो एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन है ना, इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक हो गया। तो आप लोगों ने अपने टेस्ट के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। जी, मैं आप लोगों को ये भी बताती चलूँ कि ये जो डेली के लेक्चर्स मैं दे रही होती हूँ, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसमें इंक्लूड होते हैं, डेली टेस्टिंग होती है। और अब मैं आप लोगों के लिए इंशाल्लाह जो है ये टेस्ट कमेंट्स में इसका लिंक पोस्ट करके ना, टेस्ट का जो मैं टेस्ट डेवलप करती हूँ अपने व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर्स के लिए, मैं अपने कमेंट्स में हर वीडियो का जो टेस्ट होगा ना, हर लेक्चर का जो टेस्ट होगा उसके कमेंट में मैं उसको मतलब लिंक शेयर करके और उसको पिन कर दूंगी, सो दैट जो लोग वीडियो देखते हैं वो साथ साथ अपना टेस्ट भी अटेम्प्ट करके और ख़ुद को इवैल्यूएट कर सकें या अपनी असेसमेंट कर सकें। ठीक हो गया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह।